और हम एनपीजीसी परियोजना का मजदूर संघ के लीडर हुए और भारत भूमि संघर्षशील किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हुए। और हम लोगों ने लगभग जो है कि 3 वर्षों से भारत भूमि संघर्षशील किसान यूनियन के माध्यम से किसानों को जगाने का काम किया और जगाते हुए जो है कि जो यहाँ का परियोजना से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उस समस्या के बारे में उनको जागरूक किया। और फिर इसके बाद में जो है कि हमने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया था कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है कि वोट बहिष्कार करेंगे और ताकि प्रशासन हमारी बातों को जो है कि गौर करके सुने और हमारी मांगों को माना जाए। चूँकि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वे इस पे कार्य नहीं करना चाहते हैं या करते भी हैं तो फिर भूल जाते हैं, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, दबाव उनके ऊपर ज़्यादा रहता है कि चुनाव जीतना है किसी प्रकार से। जनता का वोट तो ले लेते हैं परंतु जो है कि जनता के सुख दुख में जो जनता की मांगे होती है क्षेत्र के विकास कार्य के लिए, उन कार्यों में कहीं ना कहीं जो है कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस सारे नतीजों को देखते हुए जो है कि ये जो है कि भारत भूमि संघर्षशील किसान यूनियन ने निर्णय लिया था कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जगाएंगे और वोट बहिष्कृत करने का जो है कि प्रस्ताव रखेंगे। और बहुत सफल रहा, लोगों का माने अथक प्रयास रहा, सबका सहयोग रहा और लोगों ने इसको सराहा। और हर गांव में जो है कि आम ग्राम सभा कर इस विषय को जो है कि पारित किया गया और लोगों द्वारा इस पे हस्ताक्षर करके सहमति दी गई और वोट बहिष्कृत में हम लोग रहे। इसके उपरांत जो है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में जब यह मामला आया हमारा, तो उन्होंने जो है कि इसी में आकर जो है कि संज्ञान लेते हुए किसानों से और बात किया है उन्होंने कि आपकी समस्या क्या है। किसानों ने अपनी समस्या जो है कि बताई कि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से राख के जो ऐश डेक बना हुआ है उसके राख जो उड़ रहा है या रोड पे जो है कि राख की गाड़ी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जब परियोजना स्थापित हो रहा था उस टाइम पे जो है कि एक बिशुनपुर माइनर नहर जो है कि एनपीजीसी परियोजना के बीच से थी और अभी एनपीजीसी परियोजना स्थापित होने के कारण जो है कि उस नहर को एनपीजीसी द्वारा जो है कि बंद कर दिया गया है। तो हमारी मांग थी कि एनपीजीसी इस चीज़ का निर्णय ले या संबंधित उत्तरी कोयल नहर जो है कि इस विषय को इसके लिए हम लोग कई बार जो है कि जिला प्रशासन के वहाँ पे इसके विषय में जो है कि बात को रखा हमने। हमारे यहाँ पे समस्या थी कि परियोजना जब स्थापित हो रही थी तो संघर्ष में बहुत सारे किसानों पे जो है कि माने केस कर दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा। हमारी मांगे थी कि उन केसों को अब तो परियोजना सुचारू रूप से चालू हो गया है और हम संघर्ष में भी नहीं है ना आपके दरवाजे पर कोई धरना देने जा रहा है, तो कम से कम जो गरीब किसान पे जो केस हुआ है वह केस लड़ेगा या अपना घर चलाएगा या कहाँ से उसका खर्चा लेकर आएगा। रोजगार तो आप दे नहीं रहे हैं, यहाँ क्षेत्र के लोगों को आप रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, ताकि वो भी एक आधारशिला होता है कि हाँ भाई आपसे कमा कर ही केस लड़ेंगे, लेकिन रोजगार भी क्षेत्रीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात थी कि मानकर चली कि 750 दिन का जो बकाया मजदूरी है मजदूरों का, यह परियोजना जब स्थापित हो रहा था तो पीडीएस मीटिंग के माध्यम से इसको जो है कि तय किया गया था कि जो भी 750 दिन का मजदूरी होगा, जो खेतिहर मजदूर थे असंगठित क्षेत्र में जो काम करते थे, उन मजदूरों को जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत में उन लोगों को जो है कि तय मजदूरी कर उन लोगों को भुगतान किया जाएगा। जो कि आज तक बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे लोगों ने वादा किया, आज तक उन गरीब मजदूरों का पैसा जो है कि भुगतान जो है कि नहीं किया गया मैनेजमेंट के द्वारा। ये बहुत बड़ी विफलता है एनपीजीसी परियोजना का। और इसके बाद में जो है कि आज सीएसआर का जो फंड है, मैं स्वयं मैंने एक सुना हुआ बात नहीं, देखा हुआ उसका साक्ष्य भी मेरे पास में है। मैं आरा गया था, आरा बस स्टैंड के बगल से एक नहर गुजर रही है, उस नहर परियोजना को सौंदर्यकरण के लिए 16 करोड़ 75 लाख रुपया जो है कि आरके सिंह के द्वारा उसका जो है कि शिलान्यास किया गया था और वह एनटीपीसी का जो है कि बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर। बताइए, हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी परियोजना है, इतना प्रदूषण को हम लोग यहाँ स्थानीय ग्रामीण जनता झेल रहे हैं और विकास का कार्य आरा में अगर हो रहा है तो यह बड़ा ही हमारे ही मैनेजमेंट के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अपना क्षेत्र को डेवलपमेंट नहीं करके आप दूसरे क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि आप पैसा दीजिए, पूरे बिहार की यह परियोजना पूरे देश की परियोजना है, लेकिन कम से कम पैर अगर सुरक्षित रहेगा तभी ना मुंह नाक बचल रहेगा। और जब पैर सुरक्षित नहीं रहेगा, ऊंचा खाबड़ रोड, नली गली, चिकित्सालय, शिक्षा, जो भी यहाँ का मूलभूत सुविधाएं आप उसको उपलब्ध ना कराकर आप बाहर में फंड को दे रहे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है यहाँ के लोगों के लिए। मैं इतना ही करना चाहूँगा, परंतु
एक बात और भी कहना चाहूँगा, इन सारी मांगों को सुनते हुए, संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने पहल की है और उन्होंने लिखित रूप में किसानों से वादा किया है, कमेटी से वादा किया है कि हम सारी मांगों को जो है कि धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और समय मांगा है, आप लोग वोट दीजिए। हम लोग कहें कि हम लोग वोट देने के लिए जब तक लिखित नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग वोट बहिष्कार में रहेंगे। लिखित दिए हैं, उनका हम लोग पूरे किसान कमेटी की ओर से भरपूर स्वागत करते हैं और उनका बधाई के पात्र हैं। परंतु अब उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने समस्याओं को लिख कर दिया है, उस समस्या पर हर महीने जो है कि इस पे संज्ञान लें और कार्य को प्रगति में आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग सदैव जो है कि जितने भी हमारे किसान बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनका कमेटी की ओर से आभार रहेंगे। परंतु इसमें एक जो मैटर था, जो मुख्य मुद्दा था यहाँ का, सिंचाई, यहाँ बिशुनपुर माइनर की जो नहर थी वो यहाँ का माने लाइफ लाइन था। माने यहाँ सिंचाई करने का जो है कि मुख्य सुविधा था यहाँ के किसानों का। लगभग जो है कि 5000 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि जो है कि उस नहर के कारण जो है कि असिंचित रह रही है। यह बड़ा दुर्भाग्य का बात है। अगर आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो कम से कम पानी तो दीजिए कि ताकि किसान का बच्चा अपना खेत में कमाकर अपना जीवन यापन कर सके। आप परियोजना लगाए थे यहाँ के किसानों के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सोचकर यहाँ के किसानों ने आपको जमीन दिया था, परंतु वह कार्य ना कर आप जो है कि बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। इसका परिणाम परियोजना को, और मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में नहर को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उस पर जो है कि हम लोग भरपूर विरोध करेंगे, चाहे उसका अंजाम जो भी होगा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। अभी आपकी मांगों को प्रशासन ने मान लिया है, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं कि वोट लोग दें। हाँ बिल्कुल दें। हाँ बिल्कुल, मैं अपील करता हूँ हमारे जो भी इस समस्या से संबंधित जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जनता है, जनार्दन है, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है कि अपना सहभागिता निभाएं और 1 तारीख को जो है कि पहले जो है कि मतदान फिर जलपान करें। परंतु जो है कि ये भी एक बात है कि हम छोड़ने वाले नहीं है इस मुद्दा में। अगला बार विधानसभा का चुनाव आएगा, अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो इस बार तो जो है कि टेलर था, पूरा फिल्म हम लोग रिलीज कर देंगे अगला विधानसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं आप किसानों को कहीं ना कहीं ये भय सता रहा है कि हम अगली बार वोट देंगे और आगे जो है चल करके प्रशासन हमारी बात को नहीं मानेगी तो आगे आप लोग फिर धरना देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे अगर जनता का जब काम नहीं होगा, आज सरकार इतना बड़ा बड़ा तनख्वाह देकर लोगों को बैठाया हुआ है जनता की समस्या को निदान करने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी गण को, तो अगर वो जनता के समक्ष जाकर और लिखित रूप से देने के बाद में, अरे नेता पर तो मान लीजिए कि आदमी का भरोसा ऐसा नहीं रहता कि नेता अगर 120% अगर बोल रहा है तो समझिए कि 20% कर देगा तो उसका जीवन उद्धार पब्लिक कर देता है। अब प्रशासन अगर लिख कर दे और कार्य नहीं होगा, या तो संविधान के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात होगा कि जो है कि पदाधिकारियों द्वारा इस प्रकार का अगर कार्य होगा तो आगे जनता तो आक्रोशित होगा, ये तो लाजमी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन भी आप लोग के बात को सुनी है और हम लोग आशा करेंगे कि प्रशासन ऐसा नहीं करेगी, नेता वाला काम ऐसा नहीं करेगी। प्रशासन आपके काम को करेगी, थोड़ा समय लगेगा। और किसान संघ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधे प्रसाद यादव हुआ और मैं ग्राम पंचायत में से ही निवास करता हूँ। सबसे पहले तो आज के प्रेस वार्ता में यहाँ पे उपस्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर और BRBCL क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित प्रभावित हमारे सभी किसान मजदूर, अभिभावकगण और युवा साथीगण और इस प्रेस वार्ता में मीडिया के बंधुगण का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि जिला अंतर्गत औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में 2 विद्युत परियोजना का जो है स्थापित करने का काम किया गया है और ये हम नवीनगर विधानसभा वासी के लिए गर्व की बात है। अगर मैं पहली विद्युत परियोजना की बात करूं तो है BRBCL और यह परियोजना पूर्ण रूप से नवीनगर प्रखंड के ग्राम खैरा में स्थापित है। अगर दूसरी विद्युत परियोजना की बात की जाए तो वह प्रोजेक्ट है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के कुछ विशेषताएं हैं। यह प्रोजेक्ट दोनों प्रखंड में स्थापित की गई है, प्रखंड बारुण और प्रखंड नवीनगर। अगर मैं इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करूं
तो इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 3200 एकड़ भूमि में यह परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है। और अगर क्षेत्रफल प्रखंड वाइज क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 से 70% आबादी प्रखंड बारुण में यह परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है और 30 से 40% क्षेत्रफल में नवीनगर प्रखंड में इस परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है। तो हम लोगों को पहला मांग था कि अधिक क्षेत्रफल बारुण में इस परियोजना का निर्माण होने के कारण इस परियोजना का पहला नाम ही अगर ईमानदारी से देखा जाए, नियमतः कानूनतः, तो इस परियोजना का नाम ही होना चाहिए था बारुण नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा ना होना हम समझते हैं कि प्रखंड बारुण के वासी के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। रही बात कि दोनों परियोजनाओं को स्थापित होने से हम गौरवान्वित तो हैं ही, एक मेरा पहचान राष्ट्रीय लेवल पर बना है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जन समस्याएं भी उत्पन्न हुई है और इन्हीं जन समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोगों ने, यानी कि विस्थापित प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने लिखित आवेदन के माध्यम से जिला प्रशासन और प्रबंधक के वरीय अधिकारी को बार बार अवगत कराने के बाद भी और उनके द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के बाद जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन की उदासीनता को देखते हुए यहाँ के लोगों ने मजबूर होकर के थक हार करके यह निर्णय लेने पर विवश हो गए थे कि हम लोग आने वाला जो लोकसभा का चुनाव 2024 होगा उसमें सामूहिक रूप से मत का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं, यहाँ के लोगों की एक नारा थी। इसकी सूचना जैसे ही हमारे जिला प्रशासन को पहुँची, जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लिया भी है और उन्होंने 3 दौर की बैठकें जिला प्रशासन और प्रबंधक के बीच में हुई है। बाकी सभी मांगों को, कुछ मांगे छोड़ करके जो है लिखित रूप से माना भी गया है। अब कुछ मांगे में एक महत्वपूर्ण मांगे थी बिहार सरकार की सिंचाई विभाग की बिशुनपुर कैनाल की नहर, जिसको कि परियोजना के निर्माण के समय ही उसे पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर जो है एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा यह कह करके बंद कर दिया गया था कि इस नहर से प्रभावित सभी क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के देखरेख में कर दी जाएगी। लेकिन विगत 13-14 वर्ष होने के बाद भी अभी तक किसी ने सूद तक लेने का काम नहीं किया बिशुनपुर कैनाल की नहर को। ये हम समझते हैं कि बिशुनपुर कैनाल से प्रभावित किसानों के लिए इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती है। बिशुनपुर कैनाल को लेकर के भी प्रशासन से बात हुई है? जी, लिखित रूप में तो उन्होंने नहीं दिया, उसके जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन्होंने कहा कि हम डीप ट्यूबवेल लगाने का काम करेंगे। तो हमने कहा कि आपने जिस डीप ट्यूबवेल की बात कर रहे हो वह डीप ट्यूबवेल जो है वो टेम्पररी व्यवस्था है। अब बिशुनपुर कैनाल की नहर जो है हमारा लाइफ लाइन थी, वो परमानेंट व्यवस्था थी, वो हमारे पूर्वजों को दिया हुआ विरासत है। अगर हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं तो अपने विरासत को भी बचा ले तो ये हमारे लिए कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। आपके नज़र में उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, हम लोगों को नज़र में, मेरे नज़र में नहीं, हमारे लोगों को नज़र में एक सुझाव हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया था, प्रबंधक को भी दिया था कि जिस ढंग से प्रबंधक अपने लिए सोन नदी इंद्रपुरी से पाइपलाइन बिछा करके जो है पानी प्लांट चलाने के लिए ला रही है, उसी पाइपलाइन में से केवल वाल्व लगाना है, बाकी काम तो इनका किया हुआ है। इनकी केवल मानसा हो जाएगी, नेक इरादा हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को जो है 2 से 3 दिन में पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसानों को वाल्व लगा करके, और किसानों को पानी प्रतिदिन नहीं चाहिए, किसानों को पानी चाहिए केवल सीजन पे, फसल के समय समय पर। बाकी प्रबंधक अपना काम करे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर इतना भर कर देने से लगभग 20 गांव की आबादी जो है सिंचित हो जाएगी, वहाँ के किसानों को एक बेहतर भविष्य दिखने लगेगा, एक अमन चैन, एक मतलब उनका एक बच्चों को या उनका बेहतर भविष्य दिखने लगेगा। लेकिन प्रबंधक, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधक हम लोग की बातों को गंभीरता से लेगा और लिया भी है। जिला प्रशासन अगर लिखित रूप में बातों को माने हैं तो हम लोग जिला प्रशासन के आभार व्यक्त करते हैं, आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद हम लोग एक एक चीज़ पर जो है काम करना स्टार्ट करेंगे। जो प्रबंधक के लेवल के है उस पर प्रबंधन जो है अपने स्तर से तत्काल जो है काम करेगी, और जो जिला प्रशासन के लेवल पे है और जिला प्रशासन अपने लेवल पर काम करेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और इसके लिए जिला प्रशासन को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, आभारी हैं कि आने वाला समय में हम लोगों को सभी मांगों को जो है बारी बारी से ही सही मानी जाएगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में
क्या मतलब क्या मकसद है आज का कॉन्फ्रेंस का? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो हम लोग को मुद्दा ही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि हमारी मांगों को, जिसके लिए कि हम लोगों ने लगभग 3 वर्ष से, अब इससे पूर्व में भी कुछ कमेटियां थी जो काम कर रही थी, लेकिन हो सकता है सभी काम को नहीं करा पाए हैं, लेकिन 3-4 वर्षों से हम लोग कम से कम व्यक्तिगत रूप से इस मांग को गंभीरता से लिए और लोगों के बीच में गए और लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला। और कोई हम लोग को पहले से भी थी कि हम लोग को तरीका मांगे सही है तो तरीका कभी नहीं अपनाएंगे गलत, सही तरीके से जो संवैधानिक तरीका होगा वहाँ हम लोग अपनी बात को सिस्टम में रखेंगे और सिस्टम अगर मान लेती है तो सिस्टम को जितना भी बधाई दे सके, शायद उसके लिए शब्द कम पड़ जाएगा, लेकिन वही हम लोग कह रहे थे कि सभी मांगों को जो है जिला प्रशासन मान ली है। सिर्फ बिशुनपुर कैनाल की नहर पर मौखिक चर्चा तो हुई, लेकिन लिखित में जो है उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मौखिक ही उन्होंने कहा है कि हम लोग आगे की बैठक में तय कर लेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जाता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साल के जो है किसानों को खेतों में पानी जो है जिला प्रशासन के सहयोग से एनपीजीसी प्रबंधन देने का काम करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास, भरोसा, उम्मीद रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के किसान और यहाँ के लोग जो है अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्र हैं और लेंगे भी। कहीं से कोई संदेह की स्थिति नहीं है कि जो है किसान अपनी मांगों से पीछे हटने की स्थिति में, किसी भी स्थिति में नहीं है। आप जिला प्रशासन और यहाँ की जनता जो किसान भाई हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम यहाँ के किसान और जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपकी मांगों को अगर हमारी जिला प्रशासन अगर उसे लिखित रूप से मानी है तो उनके ऊपर हम लोग भरोसा करें और भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि उनके संज्ञान में हो सकता है कि इस सभी मुद्दों को जो है नहीं लाया गया होगा। तो अगर लिखित रूप से मानी गई है तो एक बार जो है उनकी बातों को भरोसा कर करके जो है हम लोग चुनाव में खुशी खुशी जो है, अगर इस देश का नागरिक होने के नाते हम लोग को चुनाव में भाग लेना चाहिए और हम लोग जो है मतदान में भाग लेंगे भी। अगर आइंदे इस चुनाव के बाद आपकी बातों को नहीं माना गया जो लिखित दिया गया है, तो अब इसके बाद आप लोगों का क्या रणनीति होगा? हाँ, इसके बाद आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए आपको भी बधाई देते हैं कि अगर हमारी मांगे को अगर नहीं मानी गई, जैसा कि हमारे पूर्व के भी वक्ताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधि से तो भरोसा और विश्वास उठा ही है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में बैठे हुए जो बड़ी अधिकारी है, अगर उनके द्वारा लिखित में मांगे मानने के बाद भी अगर इस समस्या पर कोई पहल नहीं की जाती है, समाधान नहीं की जाती है, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और अगर नहीं मानी गई तो हम लोग को जितना भी बन सकेगा आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, चाहे इसके लिए शरीर में जितना भी कतरा होगा खून का, एक एक कतरा जो है हम लोग अपनी मांग को बहाने के लिए तैयार हैं। एक कोई उत्तेजित होकर के नहीं, हम लोग शालीनता से अपनी मांग को रखे हैं और आगे भी हम लोग रखते रहेंगे। और हम लोगों ने एक और आग्रह किया था जिसको कि जिला प्रशासन ने माना है कि तीनों पक्ष यानी कि जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधक और जो है विस्थापित प्रभावित के जो कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, और वो जो है प्रत्येक माह के एक दिन हम लोग बैठेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो है रोड पर बैठे, हम लोग कहे भी है कि हम लोग रोड पर नहीं बैठेंगे, हम लोग इसी समस्या को लेकर के आपके टेबल पर बैठ करके आपसे बातें करेंगे और बैठ करके मिलजुल करके इस सभी समस्याओं को समाधान करें। और एक बार तो छोड़ दिया जाए नियम कानून की बात, वो तो मानते ही हैं हम लोग, लेकिन हम अपील करना चाहेंगे प्रबंधक से खास करके और जिला प्रशासन की कि एक बार क्यों नहीं हम लोग मानवता की बात करें, इंसानियत की बात करें, चाहे किसी भी पद पर है, किसी भी विभाग में है, लेकिन हम लोग खाते तो नहीं हैं। और हम लोग कृषि प्रधान देश में होने के नाते किसानों और मजदूरों के लिए तो सोचना हम लोग को कर्तव्य और धर्म भी बनता है। तो क्यों नहीं हम लोग एक बार जो है मानवता की बात करें। जहरीली राख उड़ने से जो समस्या उत्पन्न हो रही है क्षेत्र में, उसके बारे में प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है और क्या आपको वहाँ से आश्वासन दिया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जहरीली राख बहुत गंभीर विषय है और यह जो राख है, ये जो इनका डाइक क्षेत्र से जो एस पाउंड से इनका कोल्ड एस उसको कहा जाता है, अगर जहरीली राख ही कहा जाए, ये कोई साधारण राख नहीं है, ये सीमेंट का बेस मटेरियल है। इसमें सीमेंट का आंशिक
25 से 30% माना जाता है, जैसा कि इंजीनियर हमारे अभियंताओं ने बताया है। और ये इलाका अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय में एक गंभीर बीमारी के चपेट में जो है आने वाला है, और पूरे देश में इस बीमारी के नाम से चर्चित हो जाएगा ये इलाका। आसपास के सभी क्षेत्र में जरा सा हवा चलने के बाद जैसे लगता है दिन में ही अंधेरा सी छा जाती है, और हम लोग इससे मतलब मिनट मिनट नहीं पल पल जो है पीड़ित हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार किया है और बहुत जल्द जो है समाधान कर लिया जाएगा, ऐसा हम लोग को भरोसा और विश्वास है। यहाँ पे और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उपस्थित हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या नाम हुआ बाबा आपका? विश्वनाथ सिंह। क्या प्रशासन से बात हुई है इसके बारे में, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से बात हुई, प्रशासन हमको सांत्वना दिया है, जो पूर्व प्रवक्ता हमारे राधे जी बताए हैं, और हमसे पूछते हैं कि आप ही बताइए कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे राख न उड़े। तो हमने बताया कि सर हम इंजीनियर नहीं हैं, आपके यहाँ प्रबंधन के यहाँ एक से एक इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी उनके पास है। ऐसा टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे कि राख न उड़े, और राख उड़ने से एक स्वास्थ्य पे ही प्रभाव नहीं आएगा, हमारी ज़मीनें भी बंजर हो जाएंगी। और इसलिए इसका उपाय करना अति आवश्यक है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अच्छा, इससे पूर्व की बात हम कहना चाहते हैं कि जब ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा था उस समय हम लोग 10 आदमी लगभग पटना गए थे राजधानी में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वार्ता हुआ। उसमें भी हम बिशुनपुर माइनर के बात रखे थे कि हमारा बिशुनपुर माइनर बंद हो रहा है सर, इसकी कोई उपाय किया जाए जिससे कि हमारा नहर बना हुआ रहे। तो उस समय तत्कालीन डीएम अभय कुमार जी थे, वो उन्हीं को सुपुर्द कर दिए कि डीएम साहब ये काम आपका है, ये नहर को देखते हुए और नहर का काम आप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 1.5 साल या 2 साल अभय कुमार जी रहे, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं किया और नहीं कहीं कुछ लिख कर गए। इसलिए हालांकि उनको जाने के वक्त हम लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उनकी विदाई की थी। हम लोग तलवार और कलम देकर उन्हें विदाई की थी, और यही अपेक्षा हम अभी तत्कालीन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी हम चाहते हैं कि हम लोगों से बने रहें। तो उसी तरह उनका भी यदि जाने का टाइम आए तो हम उनकी विदाई करें। और प्रबंधन के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि ये हमारे समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। और एक बार 2019 में बीडीएसी की मीटिंग हुई, नवंबर 2019 में, तो उस समय तत्कालीन डीएम कौन थे हमें याद नहीं है, उनसे हमने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे, और उस समय तत्कालीन डीएम अभय कुमार जी थे, लेकिन अभी तक हमारा नहर का कोई प्रोग्रेसिंग नहीं हुआ। और इनकी तीनों के तीनों बॉयलर जो है चालू हो गया, काम प्रगति पर हो गई, और ये हमें नहर की व्यवस्था नहीं किए। तो तत्कालीन